नमस्कार, सुप्रभात। आप दीक्षा टीपीडी टीचर प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं या बहुत सारे सवाल आपके मन में भी है, खास करके कोर्स से संबंधित। और कोर्स पूरा होने के बाद हम सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करेंगे, आइए इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले आप जो है दीक्षा पोर्टल पर जाकर अपने प्रोफाइल को अपडेट कर चुके हैं और उस प्रोफाइल अपडेट करने के बाद हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे हमको कोर्स को पूरा करना है। सबसे पहले दीक्षा ऐप को हम यहाँ खोलते हैं। दीक्षा ऐप खोलने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके पास दिखेगा। तो जब इंटरफेस ऐसा दिखेगा तो सबसे नीचे 4 चीज़ लिखा हुआ है: लाइब्रेरी, कोर्सेस, डाउनलोड्स और प्रोफाइल। तो यहाँ पर कोर्स को हम छूते हैं, जैसे हमने यहाँ छू दिया है। अब यहाँ पर लिखा रहेगा सबसे ऊपर में माई स्टेट कोर्सेस, दीक्षा JH TPD बेसिक कोर्स 1। अगर आप में नहीं आया है तो एक कोर्स का इंतज़ार कीजिए, आपके प्रोफाइल पर ही आएगा, मतलब कि आपके ही लॉगिन में आएगा। जब ये आएगा तो इसको हम छुएंगे, बारी बारी से देखें। जब इसको छूते हैं तो इस बेसिक 1 में 6 पार्ट है पढ़ने के लिए और 7वां पार्ट में इस कोर्स का आपको असेसमेंट करना है। सबसे पहले भाग में है संख्या की शुरुआती समझ। ये भी 6 पार्ट में बटा हुआ है। 5 पार्ट पढ़ना है और 6ठे पार्ट में असेसमेंट देना है। जब असेसमेंट आप दे देंगे तो इसका बैक बटन दाबकर आप पीछे चले आएंगे। उसके बाद इसका दूसरा भाग है अंकों का वृक्ष। उसको भी वो वीडियो है 2 से 2.5 मिनट का है, उसको देख लेंगे। वो जब समाप्त होगा तो पुनः बैक बटन दाबकर आप पीछे आएंगे। उसके बाद तीसरा भाग आपका पर छुएंगे, बच्चों की भाषा, स्कूल वर्सेस घर। यह पार्ट 5 भाग में बटा हुआ है, जिसमें 4 भाग आपको पढ़ना है और 5वें भाग में आकलन करेंगे। जब आकलन कर लेंगे पुनः इसको बैक बटन दाबकर आ जाएंगे यहीं पर। और उसके बाद आप चौथा भाग देखेंगे, आज का शब्द। यह भी वीडियो है 2.5 से 3 मिनट का, इसको देखेंगे। जब वीडियो समाप्त होगा तो पुनः बैक बटन दाब के आप आएंगे 5वें भाग पर, सीखने के मतलब की पड़ताल। यह 5 भाग में बटा हुआ है, 4 भाग पढ़ना है और 5वें भाग को असेसमेंट करना है। जब ये असेसमेंट समाप्त होगा तब आप फिर बैक आएंगे और इस भाग का 6ठा भाग में आएंगे, बातों बातों में। यह 3 से 4 मिनट का वीडियो है, इसको देखेंगे। देखने के बाद पुनः आप बैक आएंगे और तब ये आप 6 भाग समाप्त कर चुके हैं। अब आपका कोर्स समाप्त हुआ है। अब इस कोर्स समाप्त होने के बाद आप इसी पैकेज का नंबर 1 पर आकलन करेंगे। वो आकलन होगा जिसमें 5 सवाल रहेंगे और आपको जवाब देना होगा। जब आप जवाब देंगे तो कुछ मार्क्स आएंगे, घबराना नहीं है। उसके बाद जैसे आप इस ऐप पर पूछेगा कि आप एग्जिस्ट करना चाहते हैं या रेडो लिखा रहेगा, तो आप रेडो का मतलब है कि पुनः आप प्रयास कर सकते हैं। तो पुनः प्रयास करके आप पुनः जवाब दे सकते हैं। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो एक मैसेज आएगा कि आपने कोर्स को समाप्त कर लिया। अब आपके मन में होगा कि सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं, तब पुनः बैक आएंगे और यहाँ जहाँ कोर्स लिखा हुआ है इसी कोर्स को छुएंगे। जब कोर्स छूते हैं तो जैसे दीक्षा ऐप लिखा हुआ था बेसिक, तो इसके इंटरफेस में जब लास्ट में पैकेज 1 आकलन है, उसी तरह सर्टिफिकेट लिखा रहेगा। आपको उस सर्टिफिकेट को छुएंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड होने लगेगा। उसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर मन होगा तो डाउनलोड के बाद आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़
कि इसी तरह अगर जैसे आपका आएगा कि आपने कोर्स को पूरा कर लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि 10 मिनट, 5 मिनट या 1 घंटे में आपका सर्टिफिकेट आएगा। इसमें 24 घंटे से लेके 1 सप्ताह का समय भी लग सकता है। लेकिन घबराना नहीं है। आपके जो ईमेल दिए हुए हैं उस ईमेल पर एक आपको मैसेज आएगा। देखिए, ऐसा मैसेज आएगा, लिखा रहेगा कि कंग्रेचुलेसन, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द ट्रेनिंग दीक्षा JSTPT बेसिक कोर्स 1। और यहाँ पर बताएगा भाई कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है टू डाउनलोड योर सर्टिफिकेट फ्रॉम दीक्षा पोर्टल। और दूसरा इसका ये भी है कि दीक्षा ऐप से कैसे लोड करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कोर्स के लिए घबराएं नहीं। कोर्स के समाप्त होने के बाद आपका सर्टिफिकेट आएगा दीक्षा ऐप पर ही, और उसको आप बहुत आसानी से लोड कर सकते हैं। पुनः मैं दोहरा रहा हूँ कि सर्टिफिकेट देख लीजिए, यहाँ जो खोले हुए हैं दीक्षा ऐप खोलेंगे तो दीक्षा TPT जहाँ लिखा हुआ है उसी को छूने के बाद आपका कोर्स भी का सर्टिफिकेट भी दिखेगा। मुझे उम्मीद है कि आप कोर्स बहुत ही सावधानीपूर्वक करें और घबराएं नहीं। समय भी है, आपको 8 अक्टूबर तक कोर्स पूरा करना है। इसके पहले कर लेते हैं तो अच्छी चीज़ है। और सर्टिफिकेट प्राप्त करने में जब आपका पास मैसेज आ जाएगा तो सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, और एक कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल में ही खुद देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको लाभ मिला होगा। धन्यवाद।